नमस्ते दोस्तों, आज के प्रसारण में आपका स्वागत है। हमारे पास आपके लिए एक संदेश है। एक दुष्ट शहर बहुत ही प्रसिद्ध दुष्ट नगर के लिए मध्यस्थता के विषय में है। इस कहानी में कुछ ऐसे तत्व है जो आपको हैरान कर देंगे। तो अपनी सील्ड बेल्ट आप बांध लीजिए और अपना क्रैश हेलमेट पहन ले और आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हम तुझसे भी प्रार्थना करते कि तू हमारे इन हृदयों से बात करे। हम अभी अपने वचन में तुझे और तेरे वचन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का चुनाव करते हैं। अपना पूरा ध्यान तुझ पर देने के लिए वे सभी चीजें जो हमें मानसिक रूप से विचलित करती है और अभी तुझे सुनने से हमें रोकती है, हम उन सभी को एक तरफ रख देते हैं। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने साथ उस आंतरिक स्थान में बंद कर दे। हमें अपने हृदय में बंद होने में मदद कर, ताकि हम तेरे साथ संगति कर सके, तेरे चरणों में बैठ सके और हे यीशु तेरे अनंत वचन से सीख सके। लोगों से हृदय को छूने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सबसे बढ़कर हम प्रार्थना करते केवल यीशु का नाम ऊंचा है, आमीन। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो आपने शायद सुना होगा। इफिसियों 6:18 और NKJV ये कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार मध्यस्थता किया करो। इसका पहला भाग यह है कि सदैव पूरी विनतियों के साथ प्रार्थना करते रहना। ERV आवृत्ति कहती है हर एक प्रकार की प्रार्थना करना, और अन्य अनुवाद कहते हैं विभिन्न प्रकार की प्रार्थना किया करो। बाइबल में कई प्रकार की प्रार्थनाओं का उल्लेख है। एक खास प्रकार की प्रार्थना के सिद्धांत किसी अन्य प्रकार की प्रार्थना पर लागू नहीं हो सकते। कोई कह सकता है प्रार्थना तो बस प्रार्थना होती है, सामान्य अर्थ में होती है, मगर विशिष्ट अर्थ में नहीं है। यह ऐसा है जैसे कहें कि खेल तो खेल होता है। जी हाँ, खेल तो खेल होता ही है। आमतौर पर यह बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। मुझे याद है जब हमारे बच्चे लिटिल लीग खेल रहे थे और एक छोटे लड़के ने ग्राउंड बॉल को दाहिने मैदान में मारा। वह पहले गोल गोल घुमा रहा था, वह उसे 2 गुना करने में पूरा जोर लगा रहा था। बॉल के दाहिने फील्ड कीपर ने दौड़कर उस बच्चे की तरफ बॉल फेंका। बॉल उसके पीठ के बीचों बीच लेके जब वह दूसरे बेस के पास पहुंच रहा और बोला तुम आउट हो, तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। शायद डॉज बॉल में हो सकता है, लेकिन बेसबॉल में यह नियम लागू नहीं होता। आप डॉज बॉल के नियम के साथ बेसबॉल नहीं खेल सकते। आप बास्केटबॉल के नियम के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकते। और अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग नियम या सिद्धांत होते हैं। यही बात प्रार्थना पर भी लागू होती है। और उदाहरण के तौर पर नए नियम में हम समर्पण और शुद्धिकरण की प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। याकूब बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसका आदर्श कैसे किया। इसके अलावा खासकर याकूब की पुस्तक में हमें विश्वास की प्रार्थना के बारे में सिखाया गया है। वो एलिया और उसकी प्रार्थना को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। यीशु ने मत्ती 18 में सहमति की प्रार्थना के बारे में बात की। व्यक्तिगत आत्मवृद्धि के लिए भी प्रार्थना होती है, जिसके बारे में पौलुस ने कुरिन्थियों को बताया था। इसमें विनती की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना और इसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। दरअसल 1 तीमुथियुस 2:1 में उस एक ही वचन में 4 अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं का जिक्र किया गया है। मैं चाहता कि आप सुने तीमुथियुस 2:1। इसलिए अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। प्रार्थना के 4 अलग अलग प्रकार। आज हम इनमें से एक के बारे में बात करेंगे। हम मध्यस्थता के विषय में बात करेंगे। मध्यस्थता शब्द का अनुवाद मूल भाषा में एक तकनीकी शब्द है। इसका अर्थ है किसी दूसरे की ओर से राजा के पास जाना। सामान्य अर्थ में मध्यस्थता का अर्थ है दूसरों की ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करना, और अधिक विशिष्ट अर्थ में यह परमेश्वर के पास उस व्यक्ति के लिए उनकी ओर से आना है जिसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। कई साल पहले मैं नाइजीरिया के एक खूबसूरत बड़े शहर ओनिचा में भाषण दे रहा था। ओनिचा के राजकुमार
उस सभा में उपस्थित थे जिसमें मैं भाषण दे रहा था, और सभा के बाद उन्होंने कहा कि क्या आप शाही महल में आकर मेरे पिता राजा से मिलना चाहेंगे? तो हमने कहा कि हाँ ज़रूर। तो हम वास्तव में उन सभी खूबसूरत कारों के काफिले में शामिल हो गए जिन पर छोटे छोटे झंडे लगे थे। जब हम इस काफिले के साथ महल की ओर जा रहे तो सभी को सड़क से उतरना पड़ा। वहां पहुंचकर हम सिंहासन समान एक कक्ष में गए और राजा सिंहासन पर विराजमान थे। मैं उनके पास जाकर ये नहीं पूछ बैठा कि अरे क्या हाल है महाराज, नहीं। इससे पहले मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था। दरअसल हमें कमरे के एक तरफ खड़ा होना था। वहां एक आदमी मशीन गन लिए खड़ा है और कोई हमारी तरफ से गया और राजा के पास घुटनों के बल बैठ गया, जो बस आगे देख रहा था। उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं और राजा के कान में फुसफुसाने लगा, उसे बताने लगा कि हम कौन है और वहां क्यों आए हैं। फिर राजा ने सिर हिलाया और कुछ विशेष नियम कानून थे, वे आए और उन्होंने हम सबको एक एक कोला अखरोट दिया, जिसे हमें राजा के सामने जाने और खड़े होने से पहले खाना था। फिर हमें मिलने का मौका दिया गया। उसने हमें कुछ बातें साझा की और क्या कि जब तक आप मेरे शहर में हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? जो व्यक्ति हमारी तरफ से उसके पास गया और हमें राजा से मिलने का वो मौका दिया, वो एक मध्यस्थ व्यक्ति था। मुझे याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे, एक दिन हैरिसन मुसीबत में था। उसे बहुत मार पड़ने वाली थी। उसका छोटा भाई, जो हमेशा से बहुत कोमल हृदय का रहा है, मेरे पास आया, कहा कि पापा उसे मत मारो, उसने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा स्पष्ट, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने भाई से प्यार करते हो, पर वह खुद मेरे पास आ सकता है, उसे किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। मैंने स्पेंसर से यही कहा, वह मुझसे कभी भी मिल सकता है, तुम्हें उसके लिए आकर उसकी पैरवी करने की जरूरत नहीं है। उसे किसी मध्यस्थ की व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मध्यस्थता मुख्यतः उन लोगों के लिए होती है जिनका कोई आधार नहीं है, या जो ये नहीं जानते कि कैसे आना है। पाप के कारण पिछड़ गए लोग, लेकिन मुख्यतः खोए हुओं के लिए मसीह में नवजात शिशु जैसे होते। इसका एक स्पष्ट उदाहरण हमारे पास अब्राहम के साथ है, जब उसने सदोम और अमोरा के लिए परमेश्वर से की गई प्रार्थना मध्यस्थता की थी। हम इसके बारे में उत्पत्ति 18 में वचन 17-18 से शुरू करते हुए पढ़ेंगे। वो कहता है कि तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपाऊं? क्योंकि अब्राहम से तो निश्चय ही एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। वचन 20, फिर यहोवा ने कहा, क्योंकि सदोम और अमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए अब मैं उतर कर देखूंगा कि जो चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंचे उसके अनुसार उन्होंने ठीक वैसा ही किया है या नहीं, और यदि न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। बाइबल के 20वें वचन में संदेश लिखा है, सदोम और अमोरा के पीड़ितों की चीखें कान फोड़ू समान है। उन शहरों का पाप बहुत मात्रा में बढ़ गया है। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला तो पवित्र शास्त्र कहता है कि हाबिल का खून जमीन से परमेश्वर की ओर चिल्ला उठा। सदोम और अमोरा में पीड़ितों की चीखें और उनके पापों की विशालता सचमुच स्वर्ग को विचलित कर रही थी। यह चीख बहरी कर देने वाली। यदि आप सदोम और अमोरा के बारे में अलग अलग जिक्र देखेंगे तो, और पवित्र शास्त्र उत्पत्ति के अध्याय में, जहां हम यशायाह में, यिर्मयाह में, 2 पतरस में, यहूदा की किताब में, तो आपको पता चलेगा कि उनका पाप किस बारे में था और क्या हो रहा था। वे घमंडी बन गए थे, वे अहंकारी हो चुके थे, वे परमेश्वर के सामने अपने पाप का खुलकर आनंद लेते थे। वह असल में आपके सामने था, वे इसमें मजा ले रहे थे, वे अपने पाप पर गर्व करते थे, आपको यह बताने के लिए कि यह कितना बुरा था। उत्पत्ति अध्याय 19 में 2 स्वर्गदूत आए। वे मानव रूप में थे। वे लूत और उसके परिवार को शहर से बाहर ले जाने के लिए लूत के घर आए। तो लूत यह सोचकर कि वे बस 2 पुरुष हैं, उन्हें अपने घर ले आता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि शहर के कोने कोने से, शहर में हर जगह से जवान और बूढ़े सभी आदमी आए और उन्होंने लूत के घर को घेराव कर लिया। उन्होंने मांग की कि वो इन पुरुषों को बाहर निकाले ताकि वे उनका यौन शोषण कर सके। बिल्कुल भी शर्म नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस खुलेआम अवज्ञा। देखो, हम यही करने वाले। यहाँ स्वर्गदूत उन सैकड़ों आदमियों को अंधा कर देते हैं। वे पापी अचानक अलौकिक रूप से अंधे हो जाते। जानते हैं उन्होंने क्या किया? वे अंदर घुसने की कोशिश करते रहे। बाइबल कहते हैं कि अपनी दृष्टि खो देने के बाद भी वे दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते करते थक गए। अब मैं सोचता हूं कि यदि मैं अचानक अलौकिक रूप से अंधा हो जाऊं और मुझे एहसास हो कि अन्य सभी दोष व्यक्ति भी अचानक अलौकिक रूप से अंधे हो गए, तो मैं अपने कदम के बारे में 2 बार सोचूंगा, लेकिन वे नहीं करेंगे। वे इतने पराजित
अपने पाप से इतने एकाकार, इतने निर्लज, पाप से इतने नियंत्रित, इतने पूरी तरह से वशीभूत हैं कि अंधे होने के बावजूद भी वे इन पुरुषों का शोषण करने की कोशिश में खुद को थका लेते हैं। सदोम और अमोरा में हालत इतने बुरे थे, परमेश्वर ने अपनी दया और अनुग्रह से लूत को उनके पास भेजा। लूत एक धर्मी व्यक्ति था, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है। उसकी जीवन शैली के बारे में लोगों को उपदेश दिया गया था, लेकिन सब जानते हैं कि वह कौन है। उन्होंने उस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, तू ही है जो हमें बार बार यह बताने की कोशिश करता है कि हमें कैसे जीना है। तुम तो बस एक यात्री के रूप में यहाँ आए और तुम हमारे न्याय कर रहे हो। लोग यही कहते हैं, अगर आप उनके पाप के खिलाफ कुछ कहते, अगर वे उलझे हुए, तो वे कहते तुम मत तय करो, तुम्हें क्या लगता है, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कैसे जीना चाहिए। और उन्होंने ठीक यही किया। तो परमेश्वर ने अपनी दया और अनुग्रह से लूत को उनके पास भेजा ताकि वह उन्हें आने वाले न्याय से बचाने की कोशिश करे। यह ठीक वैसा है जैसे प्रभु ने नूह से जहाज बनवाया था। बाइबल कहते हैं नूह धर्मीपन का प्रचारक था। 100 साल तक जब तक वह जहाज बना रहा था, उसने लोगों को उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। आप पर प्रभु की सहनशीलता की बात करते हैं तो वहां उसकी एक तस्वीर सामने आती है। प्रभु हमेशा न्याय करने से पहले अपने उपदेशकों को भेजता है। हमेशा, जी हाँ, न्याय करने से पहले अपने उपदेशकों को भेजकर चेतावनी देता है। वह स्वयं आकर अब्राहम को बताता है कि सदोम और अमोरा के साथ क्या होने वाला है। हम इस कहानी को उत्पत्ति 18, 22, 33 में पढ़ते हैं। कहता है, तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के सम्मुख खड़ा रहा। अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी की नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दिशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने उत्तर दिया, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ठिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, मैं तो 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ठिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी नाश न करूंगा। सो ये जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। अब इस प्रकटीकरण पर अब्राहम की क्या प्रतिक्रिया थी कि सदोम पर न्याय और विनाश आने वाला है। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर हमें कुछ इसलिए नहीं दिखाता कि हम उसे सड़क पर जाकर बक करें। यदि वह आपको कुछ दिखाता है, यदि वह आपको कुछ दिखाता है, तो इसका मतलब है कि आप मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं। आम तौर पर हम उन लोगों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते जिनके बारे में हम जिक्र करते, और जिनके लिए हम प्रार्थना करते उनके बारे में भी कभी जिक्र नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप यह भी जानें कि अब्राहम की प्रार्थना एक आलाप नहीं थी, यह उसके और परमेश्वर के बीच एक बातचीत थी। उसने पूछा और फिर सुना, उसने बोला और फिर सुना। बहुत से लोग जब प्रार्थना करते तो बस बातें करते हैं और फिर उठकर फ्रिज के पास चले जाते। देखिए, प्रार्थना एक 2 तरफी सड़क होती है। परमेश्वर जो कहना चाहता है वह हमारी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल प्रार्थना का सबसे मुख्य हिस्सा आमीन कहने के बाद के 15 मिनट होते हैं, जहां आप शांत होकर प्रभु की आवाज, पवित्र आत्मा के संकेतों को सुनते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि अब्राहम बहुत साहसी व्यक्ति था। वह कहता है कि क्या तू दुष्टों के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? ऐसा तुझसे दूर रहे। क्या तू सारी पृथ्वी का न्याय न करेगा? कितना साहसपूर्ण संवाद।
उत्पत्ति के अध्याय 15 और 17 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर के साथ एक खास रिश्ता था। उसे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने और उस तक पहुंचने का खास अधिकार था, इस जिसकी पुष्टि बलि किए गए पशुओं के लहू से होती थी। नए नियम में हमें बताया गया कि इब्रानियों 4:16, इसलिए जाओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाए बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, पर यह सिर्फ हमारी जरूरत के समय के लिए नहीं बल्कि दूसरों की जरूरत के समय के लिए भी है। यदि अब्राहम बलिदान किए गए जानवरों के लहू के कारण इतने साहसपूर्वक और सीधे से प्रभु के पास आ सका, तो यीशु मसीह के बहाए गए लहू के कारण हमें प्रभु के सामने आने का कितना ज्यादा भरोसा होना चाहिए। इब्रानियों 10:19 कहता है, इसलिए है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है। इब्रानियों 10:22 कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और फिर पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। अब्राहम की प्रार्थना में एक और बात है जिसने सचमुच मदद की, वह थी परमेश्वर के चरित्र का ज्ञान। वह कहता है, हे परमेश्वर, क्या दुष्टों के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? क्या सारी पृथ्वी का न्याय नहीं करेगा? मुझे लगता है कि एक ऐसा खास सबक है जो मसीह की देह में कुछ लोगों को सीखने की जरूरत है। उन्हें यकीन है कि सारी पृथ्वी का न्याय परमेश्वर न्याय करता है। प्रभु को उन सभी चीजों के लिए दोषी ठहराया जाता है जो वो नहीं करता। कभी कभी हमारे अपने पापपूर्ण चुनाव हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें लाते और फिर लोग कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने इसकी अनुमति क्यों दी? तूने ये सब बुराई क्यों होने दी? दोस्तों, दुनिया में जो कुछ भी गलत है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाप का ही परिणाम है। हमारा एक विरोधी है शैतान, जो गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है इस खोज में कि कैसे किसे फाड़ कर खाए। हम एक पतित संसार में है, पुरुष और स्त्री पाप करते हैं और इसका परिणाम कभी नहीं होता है। बाइबल कहती है पाप अपने सभी रूपों में मृत्यु ले आता है। और जबकि अब्राहम एक साहसी व्यक्ति था, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करेगा? इसमें साहस और नम्रता का मधुर मिश्रण दिखाई देता है। उत्पत्ति 18:27, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि मैं तुझसे बातें करूं। जिसे लोग परमेश्वर का मित्र और विश्वास का पिता कहते हैं, अब वही अब्राहम खुद को धूल और राख कह रहा है। वो रोमी सूबेदार जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि उसमें एक महान विश्वास है। क्या आपको कहानी याद है? यहूदियों के पुरनिये यीशु के पास गए और कहा, देखिए वह एक अच्छा आदमी है, उसने हमारे लिए एक आराधनालय बनवाया, वो योग्य है। पर जब यीशु वहां पहुंचे तो उसने कहा, हे प्रभु देख, मैंने खुद को इस लायक नहीं समझा कि तू मेरी छत के नीचे आए या मैं तेरे पास खुद आऊं। उन्होंने कहा कि वह योग्य है, लेकिन उस रोमी सूबेदार ने अपने बारे में कहा कि वह योग्य नहीं है। आप प्रभु के जितने करीब आते उतना ही आप उसकी पवित्रता के प्रति सचेत हो जाते हैं। सिद्ध प्रेम भय को दूर भगाता है, लेकिन यह श्रद्धा को और गहरा और प्रगाढ़ बनाता है। आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते में जितने करीब होते हैं उतना ही आप महसूस करते हैं कि वह कितना पवित्र, महान और वह आपके प्रति कितना दयालु रहा है। आप प्रभु को आदेश नहीं दे सकते जब हम अपनी तुच्छता और दुर्बलता की तुलना में उसकी महानता और उसकी शक्तिमता को समझते हैं, तो यह हमारे मन में उसके प्रति एक आतरयुक्त भय उत्पन्न करता है। यदि हम कभी भी परमेश्वर के पास बकवाद करते हुए या अखड़ से आते हैं, भले ही हम जो प्रार्थना कर रहे हो वह हमारे लिए उसकी इच्छा क्यों न हो, तो हमारा गलत रवैया हमारी प्रार्थनाओं को बिल्कुल विफल कर देती है। हमारे बच्चे बड़े होते हुए भी अपनी जरूरतें मुझसे यानी अपने पिता से हमेशा बेधड़क रखते थे। वे तीनों हमेशा बेहद साहसपूर्वक, और मुझे लगता है कि हमारी बेटी तो अब भी सबसे ज्यादा साहसी है। वे हमेशा सम्मान बनाए रखते हैं, क्योंकि मैं अब भी बॉस हूं, मैं अभी उनका पिता हूं, मैं अब भी वही हूं जो उनके सिर पर छत देता हूं और उनकी देखभाल करता हूं। यदि वे कभी घमंड से आकर या अपनी मां या मेरे प्रति गलत रवैया रखते हुए कुछ मांग करते या पूछते, भले ही वह चीज हमारी योजना में हो, तो हम उन्हें देने की योजना पहले ही बना लेते, लेकिन जब तक उनका दिल नहीं बदल जाता, हमारी ओर से उनकी मांग का जवाब नहीं मिलता। वरना यदि मैं उन्हें यह तब देता जब वे दबंग या मांग करने वाले होते या उनका रवैया गलत होता या वे हमारा अनादर करते, तो मैं बस उस गलत रवैये को और दृढ़ बनाता और उन्हें जिंदगी में आगे चलकर असफलता के लिए तैयार करता। पर मैं उनसे इतना प्यार करता हूं कि ऐसा नहीं कर सकता। कुछ माता पिताओं ने ऐसा ही किया।
उनके बच्चे उन पर हुक्म चलाते हैं, यहाँ तक कि खुद से बेहतर या अनादर से बात करते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता उन्हें वही देते हैं जो वे चाहते हैं। आप उन बच्चों को आगे चलकर मुसीबत में डालते हैं। जब बॉस उन्हें कुछ ऐसा कहेगा जो उसके कर्मचारियों को पसंद नहीं, तो वे क्या अपनी नौकरी में क्या करेंगे? माँ, क्या आप उन्हें बचाने आएंगी? नहीं, उनकी नौकरी चली जाएगी। जी हाँ, अब मैं अपने नोट्स पर वापस आता हूं। हमारा स्वर्गीय पिता एक बुद्धिमान पिता है, और अब्राहम साहसी व्यक्ति था, फिर भी उसमें गहरी विनम्रता और परमेश्वर की महानता के सामने अपनी तुच्छता की पहचान समाहित थी। मुझे लगता है कि यह समझना भी बेहद जरूरी है कि अब्राहम ने जितना हो सके उतना पाने के लिए प्रयास किया। वह प्रभु से और अधिक मांग करता रहा। मैं सोचता हूं कि प्रभु के बहुत से लोग उससे कहीं कम में संतुष्ट हो जाते जितना प्रभु चाहता है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा, उसे देखकर बहुत हंसी आई। इस महिला के पास मूंगफली का एक थैला है और वह घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उसके पास मूंगफली, और वहाँ एक गिलहरी भी खड़ी है। गिलहरी थोड़ा हिचकिराई है, वह कह रही है, आओ आओ मूंगफली ले लो। गिलहरी कुछ इस तरह, अचानक गिलहरी उसके चारों ओर दौड़ी और उसने मूंगफली का पूरा थैली छीन लिया और भाग गई, इससे पहले कि उसे पता भी चले कि यह हास्यवद था। और इस गिलहरी को पता था और कि बहुत कुछ भोजन उपलब्ध है। मुझे लगता है कि कई बार हम अपने स्वर्गीय पिता द्वारा हमें दी जाने वाली चीजों का केवल एक अंश ही प्राप्त कर पाते हैं। हमें उसकी उपस्थिति, उसकी व्यवस्था, सुरक्षा, सामर्थ्य और भी बहुत कुछ मिल सकता है। अब्राहम 10 पर ही क्यों रुक गया? क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप 19वें अध्याय को देखेंगे तो वह लूत और उसके परिवार के बारे में बताता है। बाइबल कहते है कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। पवित्र शास्त्र लूत के दामादों का बहुवचन में जिक्र करता है, यानी उसके 2 विवाहित बेटियां और 2 दामाद है। बाइबल लूत के बेटों का बहुवचन में जिक्र करती है। जब लूत ने सदोम छोड़ा तो उसके 2 कुंवारी बेटियां उसके साथ गई, और फिर लूत और उसकी पत्नी भी थे। कुल कितने लोग हुए जरा बताइए? 10। अब्राहम ने सोचा कि लूत कम से कम अपने परिवार के पास तो पहुंच ही गया होगा, लेकिन वह उनमें से किसी के पास नहीं पहुंचा। उसके दामाद उसके मुंह पर हंसे। उन्हें लगा कि वह बेतुकी बात बोल रहा है। उसके बेटे सदोम में ही रहे, वे नहीं आए। उसकी विवाहित बेटियां सदोम में ही थी। जब वे सब बाहर निकले तो उसकी पत्नी वहां के जीवन की लालसा में पीछे मुड़ी और नमक के खंभे में तब्दील हो गई। फिर जब वह शहर से बाहर निकला तो उसकी दोनों बेटियों ने सबसे पहले उसे शराब पिलाई और उसके साथ सो गई। वे दोनों अपने पिता से गर्भवती हो गई, इसलिए आध्यात्मिक रूप से कहे तो वे लड़कियां खो चुकी थी। लूत अपने परिवार में किसी तक नहीं पहुंच पाया, जो मुझे लगता है कि यह दर्शाता है कि मसीह के लिए हमारे शहरों तक पहुंचने, अपने परिवारों तक पहुंचने, उन्हें बचाने और छुड़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। और आपका पहला कार्यक्षेत्र आपका परिवार है। मेरा पहला कार्यक्षेत्र पहले मेरा कलीसिया और मेरा परिवार है। यदि वह मेरे घर पर काम नहीं करता तो मैं इसे विदेश क्यों ले जाना चाहूं? अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों और अपने सबसे करीबी लोगों तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। यह एक मुख्य बात है और इसका असर उन शहरों पर पड़ेगा जहां आप और मैं रहते हैं। अब मुझे लगता है कि यह समझना भी जरूरी है कि सदोम के लिए मध्यस्थता करना अब्राहम के लिए सुविधाजनक नहीं हुआ होगा। दरअसल स्वाभाविक रूप से कहें तो शायद वह ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। वह कह सकता था कि यह मेरी समस्या नहीं है। मतलब वह उन्हें जानता था, उसका उनसे पहले भी सामना हुआ था। उसे असल में तलवार से उन्हें बचाना पड़ा था। वह अपनी प्रार्थनाओं के जरिए उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा था। कह सकता था, देखो अब समय आ गया कि परमेश्वर उन सभी दुष्टों का न्याय करे। मुझे पता है कि वे क्या कर रहे हैं, मैं उनकी हर हरकत से बारे में सुनता रहता हूं। पर अब्राहम का दृष्टिकोण ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां तक कि अपने भतीजे लूत के मामले में भी लूत अब तक अब्राहम के लिए सिर्फ मुसीबत ही रहा था। जी हाँ, सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत। आप उत्पत्ति अध्याय 13 में पढ़ सकते हैं। बाइबल कहते हैं कि लूत के चरवाहों और अब्राहम के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ था। लूत ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। अब्राहम को लूत के पास आना पड़ा। उसने कहा कि देख लूत, हम एक परिवार है और परिवार में कोई कलह नहीं होना चाहिए। अब्राहम ने खुद को विनम्र किया, कहा कि कृपा करके हम इस मामले को सुलझा लेते। तुम जहां जाना चाहो वो जगह चुन सकते हो। जब तुम दाईं ओर जाओ
मैं बाईं ओर जाऊंगा, अगर तुम बाएं को चुनेंगे तो मैं दाएं रास्ते चला जाऊंगा। तो लूत ने सबसे अनुकूल जगह, सबसे अच्छी तरह से पानी वाली संपन्न जगह चुनी और अब्राहम को बची हुई जगह छोड़ दी। अब्राहम के प्रति लूत की ओर से जरा भी सम्मान, कोई आदर भी नहीं था। अब्राहम कह सकता था, अरे लूत सदोम में मुसीबत में, हाँ अंदाजा है, पर यह मेरी समस्या नहीं। हवा बो और बवंडर काटो, काश मैं तुम्हें बता सकता कि ऐसा होने वाला है। लूत के लिए बेहद ही बुरा, बहुत दुखद, लेकिन वह अब्राहम नहीं था। भजन संहिता 35 में राजा दाऊद उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने उनके साथ भलाई का बदला बुराई से लिया। उसने कहा कि मैंने उनके साथ भलाई की पर उन्होंने मेरे साथ बुराई की। आगे उसने कहा, लेकिन जब वे बीमार थे तो मैंने उपवास किया और उनके लिए विनतियां भी की। इस कहानी में ऐसे कई तत्व हैं जिन पर गहराई से विचार करना और विस्तार से बात करना जरूरी है। जाहिर है हमने इसे यहाँ पर पूरा नहीं किया। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आपको फिर से हमारे साथ जुड़ना होगा। मैं एक पल रुककर आप में से उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ये प्रसारण देख रहे हैं, हमसे पत्र व्यवहार करते हैं, और खास तौर पर उन लोगों का जो हमारे काम का समर्थन करते हैं। दरअसल हम इन प्रसारणों को लेते हैं और उनका कई भाषाओं में, लगभग 11 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करते हैं। हम इन्हें दुनिया भर में भेजते हैं। आप में से जो हमारा समर्थन करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे इसे संभव बनाते हैं। यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में फल लाने, ज्यादा फल, बहुत फल और फल जो बचे रहते हैं के बारे में बात की थी। खैर, हमारे पास फल है और ज्यादा फल, बहुत फल, और ये फल बचे रहते हैं। कई लोग मसीह के पास आ रहे हैं और वे उसके साथ बने हुए हैं। मैं बस इसमें हिस्सा लेने के लिए आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। परमेश्वर आशीष दे। अगले हफ्ते आंसर्स विद बिलिस कॉनली में मेरे हृदय में सचमुच कोई नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने उद्धार नहीं पाया। आपके पड़ोस में कोई है, कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप पिकल बॉल खेलते हैं। आपके दफ्तर में कोई है, स्थानीय बाजार में कोई है, कोई तो है। आप बस इसे अपने ऊपर ले ले और प्रार्थना करें। मैं आपको बता सकता हूँ, पवित्र आत्मा इसका उपयोग कर सकता है और आपके साथ जुड़कर आपको प्रार्थना के और भी गहरे स्तर पर ले जा सकता है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम कुछ बातें प्रार्थना में कह सकते हैं। बस 3 आसान बातें हैं। पहली, पाप की प्रतीति और एक उद्धारकर्ता की जरूरत के लिए प्रार्थना करें। पश्चाताप के बिना उद्धार जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ लोग उद्धार सुनते हैं और कहते हैं, किससे बचना है, मुझे किससे उद्धार पाना है, मुझे किसके लिए उद्धार पाना है। दरअसल इसका मतलब है हमें पाप और उसके अनंत परिणामों से उद्धार पाना है। कुछ लोगों को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है ताकि पवित्र परमेश्वर की नजर में उनके पापों के कारण उनके दिल में दोषीपन महसूस हो और उनकी आंखें एक उद्धारकर्ता की जरूरत के प्रति खुल जाए। फिर दूसरी बात, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी आध्यात्मिक आंखें खोल दे ताकि वे देख सके कि केवल यीशु ही उद्धार करता है। यह किसी स्वयं सहायता समूह में शामिल होने जैसा नहीं है। यह नए साल के संकल्पों की नई सूची बनाने जैसा नहीं है जो चीजें बदल देगा। यह आपके आहार को बदलने जैसा नहीं है, बल्कि यीशु ही है। केवल वही हमारे उद्धार करता है। फिर तीसरी और अंतिम बात, प्रार्थना करें कि उनमें प्रभु को पुकारने और परिणामों की परवाह किए बिना पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होने का साहस प्राप्त हो। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए bilisconly.com पर जाइए।